24 जून 2022 उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नगला मवती इलाके की ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में सब दिन की तरह उस दिन सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड महसूस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से बहुत ही भारी भरकम चीज़ धड़ाम से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी है। साथ ही उसे कांच टूटने की आवाज़ भी सुनाई देती है। यह आवाज़ केवल सिक्योरिटी गार्ड ने ही नहीं बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर नीचे की ओर दौड़ते हैं। इसी दौरान गार्ड भी उस तरफ पहुंच जाता है जिधर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। लेकिन जैसे ही गार्ड और बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई सामान नहीं बल्कि एक लड़की पड़ी हुई थी जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पास दो व्यक्ति भी था जो हाथों से रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर रहती थी। शुरू में सबको यही लगा कि लड़की ने खुद की है, पर उसका हाथ बंधा हुआ देखकर लोगों को शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो यह साफ हो जाता है कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल है। इसी बीच सोसाइटी से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही यह पता चलता है जिसने लड़की को नीचे गिरा है वो सिर्फ एक मोहरा है, जबकि इस कत्ल की असली मास्टरमाइंड कोई और है जो फ़ोन से ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयावह सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था। नमस्कार साथियों, आज मैं इस चैनल के माध्यम से सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया था। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की। गाजियाबाद में रितिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सूरी था, जबकि उसकी माँ का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता गाजियाबाद में ही जूतों के एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी, वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जहाँ भी रितिका जाती लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। रितिका इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद BSc में एडमिशन ली थी। रितिका बचपन से ही अपनी नाना नानी के घर काफ़ी आया जाया करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपने माँ के साथ नानी के घर जाते थे। वहाँ आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसके पड़ोस में आकाश गौतम नाम का एक लड़का रहता था। रितिका तो देखने में खूबसूरत थी, तो उसके नानी के पड़ोस में रहने वाला लड़का आकाश गौतम उसे पसंद करने लगता है। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे, रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता ही जा रहा था, जबकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपने नानी के घर पर आई तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, मगर रितिका उसका प्रपोजल को ठुकरा देती है। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। अब वह रितिका का पीछा करने लगा। रितिका जहाँ भी जाती वहाँ पहुँच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने साफ मना कर दिया। और फिर एक दिन जब रितिका घर पर अकेली थी तो आकाश अचानक उसके घर में घुस जाता है और वह रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। लेकिन वहाँ आकाश ने जो रितिका के साथ किया उसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इधर रितिका के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आते हैं कि उनकी बेटी रितिका को आकाश गौतम ने ही किडनैप किया है। पुलिस भी उन दोनों की तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को रितिका और आकाश के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इस घटना के 7 दिनों के बाद अचानक रितिका अपने घर वापस आ जाती है और जो बात वह अपने घर वालों को बताती है, यह सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वह अब उसी से शादी करेगी। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि आगे चलकर यह फैसला उसके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। दरअसल अपहरण करने के बाद आकाश रितिका को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ वह रितिका को समझाता है कि वह रितिका को दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता है, उसको हर हाल में खुश रखेगा। रितिका बार बार उसे मना करती है और कहती है मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ना तो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही कोई ढंग का काम करते हो। तभी आकाश गौतम रितिका को बताता है कि हाल में ही उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, जल्द ही वह रेलवे में नौकरी करने लगेगा। रितिका 7 दिनों से आकाश के साथ थी। वह उसको अपहरण करके लाया था, लेकिन उसने रितिका के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, जिससे रितिका को विश्वास होने लगा था।
कि आकाश उससे सच्चा प्यार करता है। अगर वह उससे प्यार नहीं करता तो अब तक उसकी इज्जत खराब कर चुका होता। और इस तरह रितिका उसकी बातों को विश्वास कर लेती है। इसके बाद आकाश और रितिका वापस आ जाते हैं, मगर जैसे ही दोनों गाजियाबाद पहुंचते हैं पुलिस आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन रितिका ने पुलिस को बताया कि उसका किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वह खुद आकाश के साथ भागी थी। रितिका के कहने पर पुलिस आकाश को छोड़ देती है। इससे कुछ दिन बाद रितिका अपने माता पिता से कहती है कि वह आकाश से शादी करना चाहती है, लेकिन रितिका के घर वाले इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, बात बात पर गुस्सा करता है, उसका हुलिया भी गुंडों जैसा लगता है और वह कोई काम भी नहीं करता, इसलिए उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने माँ पिता को बताती है कि उसका रेलवे का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है, जल्द ही उसे नौकरी लग जाएगी। दरअसल आकाश ने रितिका का इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि वह घर वाले के खिलाफ जाकर उससे शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर माता पिता रितिका की शादी आकाश गौतम से करा देते हैं। इसके बाद दोनों गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। रितिका उस टाइम तक BSc कंप्लीट करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, जबकि आकाश रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। लेकिन आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी लैपटॉप पर काम करता था। रितिका को थोड़ा अजीब लगता है कि रेलवे में क्लर्क होने के बाद भी वह इतना हार्डवर्क क्यों करता है। सच पता करने के लिए रितिका उसके पीछे जाती है तो देखती है कि आकाश चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा है और दिन भर ऐसे ही गुजारता है, यानी कि आकाश बेरोजगार है। उसने रितिका को पाने के लिए झूठ बोला था कि उसे रेलवे में जॉब मिल गई है, लेकिन यह बात रितिका अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह शादी रितिका ने अपनी पसंद से की थी। और जब आकाश के सारे पैसे ख़त्म होने लगे तो उसने रितिका से पैसे मांगने शुरू कर दिए और रितिका को मारने पीटने भी लगा। अब रितिका को समझ आने लगा था कि उसने आकाश से शादी कर इतनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन तो आकाश ने रितिका के स्कूल में जाकर ही उसे बाल पकड़कर घसीटता हुआ घर लेकर आया, और जब परेशान होकर रितिका ने आकाश से कहा कि वह उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तब वह रितिका का कत्ल करने की प्लानिंग करने लगा। एक बार आकाश अपने जीजा के साथ मिलकर उसे जलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाती है। इसके बाद रितिका अपना घर बदल कर अलग अलग जगह रहने लगी ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फिर बातों ही बातों में रितिका के स्कूल का ऑनर विपुल अग्रवाल, जिसने रितिका को कई बार पिटते हुए भी देखा था, वह रितिका को अपने घर पर रहने के लिए कहता है। विपुल ने रितिका को बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसकी पारिवारिक ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वह भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इसके बाद विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है। इस वजह से रितिका उसके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी थी। इस तरह शादी के 2 साल बाद यानी साल 2016 में रितिका फिरोजाबाद में विपुल अग्रवाल के पास चली जाती है। इसके बाद विपुल और रितिका एक फ्लैट में रहने लगते हैं। कुछ समय रितिका वहीं रहती है, लेकिन उसे डर लगा हुआ रहता कि कहीं आकाश ढूंढते हुए उस तक ना पहुंच जाए। इसलिए विपुल और रितिका दोनों फिरोजाबाद को छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद वह दोनों आगरा के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। इस सोसाइटी में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी। इसके बाद रितिका जॉब छोड़ देती है और विपुल के साथ लिव इन में रहने लगती है। आकाश भी अब उन्हें भूल चुका था, लेकिन अचानक यह सब तब बदल जाता है जब रितिका इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने लगी थी। रितिका कई फैशन इवेंट में जाने लगी थी। उसके पास कई प्रोडक्ट के स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल आने लगे थे। रितिका जिस भी प्रोडक्ट के स्पॉन्सर करती तो उसका सेल बढ़ जाता। एक दिन रितिका की वायरल इंस्टाग्राम वीडियो आकाश तक पहुंच जाती है। रितिका की कामयाबी को देखकर वह चिढ़ने लगता है। उसको रितिका के बढ़ते इंस्टाग्राम फॉलोअर से जलन होने लगती, जिसके बाद फिर से वह रितिका की कत्ल करने की कोशिश शुरू कर देता है। 12 मार्च 2022 रितिका आकाश और उसके 4-5 लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है कि आकाश पहले उसको मारता पीटता था, लेकिन अब आकाश से उसकी जान को खतरा है। लेकिन एविडेंस न होने के कारण पुलिस उसे कुछ नहीं कर पाती। इधर आकाश रितिका को ढूंढता फिर रहा था। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद आकाश को पता चलता है कि रितिका आगरा के ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में कमरा नंबर 404 में रहती है।
इसके बाद उसने कई दोस्तों के साथ अपार्टमेंट की रेकी की। रेकी करने के बाद आकाश 24 जून 2022 को सुबह 10:30 बजे 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के साथ उस सोसाइटी में जाता है। उन 2 महिलाओं में एक का नाम कुसुम और दूसरी का नाम काजल था। दोनों आकाश की मुंहबोली बहन थे और वह 2 व्यक्ति आकाश के दोस्त चेतन और अनवर थे, जो बैग में रस्सी लेकर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड से झूठ बोलकर वह पांचों अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वह रितिका के कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाजे पर आकाश दोनों महिलाओं को आगे कर देता है, इसलिए विपुल अग्रवाल दरवाज़ा खोल देता है। सभी लोग तेज़ी से अंदर घुस जाते हैं और विपुल को पकड़कर बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद आकाश रितिका का हाथ बांध देता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। इस दौरान आकाश किसी से बात कर पल पल की अपडेट दे रहा था। आकाश की उस मास्टरमाइंड से 25 मिनट में लगभग 8 बार बात हुई थी। आकाश रितिका को कहता है कि वह उसे यहाँ से ले जाने आया है। रितिका नहीं मानती है। फिर आकाश रितिका को घसीटकर बालकनी तक लाता है, जिससे रितिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वह जल्लाद रितिका को बालकनी से नीचे गिरा देता है। उसने रितिका को इतनी जोर से फेंका था कि रितिका जहाँ गिरी वह जगह पूरी तरह से टूट गई थी। आकाश 11:59 में इस कत्ल के मास्टरमाइंड को कॉल करके बताता है कि उसने रितिका को मार दिया है। इधर आकाश नीचे आता है और रितिका के हाथ से रस्सी खोलने लगता है, लेकिन इतनी देर में विपुल बाथरूम की खिड़की तोड़ चुका था। वह चिल्ला कर अपने पड़ोसियों को बुला लेता है। वहाँ भीड़ इकट्ठा होता देख पांचों लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें चेतन और अनवर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि आकाश और उसकी 2 बहनें पकड़े जाते हैं। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है और तीनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन सवाल यह है कि वो मिस्ट्री किलर कौन था, जो फ़ोन पर ही सब कुछ प्लान कर रहा था। आकाश पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था। पुलिस उसका कॉल डिटेल ट्रैक करती है तो पता चलता है कि जो कॉल पर मास्टरमाइंड घटना को लीड कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि विपुल अग्रवाल की पत्नी डॉक्टर दीपाली थी। दरअसल जब दीपाली को विपुल और रितिका का अफेयर के बारे में पता चला था, तब से ही दीपाली रितिका का कत्ल करने की योजना बनाने लगती है और फिर उसे रितिका के पति आकाश के बारे में पता चलता है। दीपाली जानती थी कि यह काम आकाश ही कर सकता है। आकाश को अपनी पत्नी रितिका का कत्ल करने के लिए दीपाली ने 1 लाख रुपए भी दिए थे। रितिका के पेरेंट्स के लाख कोशिश के बाद भी पुलिस रितिका को अरेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में मीडिया वाले के प्रेशर की वजह से दीपाली और उसके घर वाले जो इस अपराध में शामिल थे उन सबको अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सज़ा मिलना अभी बाकी है। हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं से अवगत कराना है, ताकि आप सब जागरूक रहें। इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।